माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल STV@साइंस क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों, रोज़ की तरह मैं जो वीडियो लेकर आपके सामने आता हूं, आज भी आपके लिए बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूं, वन लाइनर फॉर्म में। सारे क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्म में हैं और ये किसी भी कंपटीशन, चाहे किसी भी क्लास का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, इसके लिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करिएगा। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपके लिए पसंद आए तो आप लोग इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अन्य बच्चों तक भी लाभ पहुंच पाए। आइए दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक पर आगे की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, जीव विज्ञान से लिया गया है। और जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक का नाम होगा वनस्पति विज्ञान व उसकी शाखाएं। ठीक है। टॉपिक को चालू करने से पहले थोड़ा सा देखते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। आज हमने टॉपिक के लिए बिल्कुल शुरू से स्टार्ट किया है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर बीच में से नहीं, बिल्कुल स्टार्टिंग से करिए। जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम लैमार्क व ट्रेवरेनस ने 1801 में दिया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? लैमार्क व ट्रेवरेनस ने दिया था। जीव विज्ञान के क्षेत्र में अरस्तु के महान योगदान के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये दूसरा क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। ठीक है। इसके लिए दो शाखाओं में बांटा गया है। पहला क्या है? जंतु विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान। आज हम वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, वनस्पति वनस्पति विज्ञान में वनस्पतियों अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों व उनके क्रियाकलापों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरियम में 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया। अतः थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये जितने भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सारे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत सूक्ष्मतम पादप से लेकर के लंबे वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। विश्व में लगभग 5 लाख पादप पाए जाते हैं। वनस्पति विज्ञान की अनेक शाखाएं हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए वनस पादप जगत को दो भागों में बांटा गया है, थैलोफाइटा तथा एम्ब्रियोफाइटा। ठीक है। आगे दोस्तों, वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। इन्हें आप हो सके तो अपनी कॉपी में नोट करिए और ना हो सके तो वीडियो को बार बार देख करके इन्हें दोहराने का प्रयास करें। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों से होता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? थियोफ्रेस्टस हैं दोस्तों। सुजननकी के पिता कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। दोस्तों, सुजननकी क्या होती है, क्या आप जानते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूं कि जीव विज्ञान के नियमों की सहायता से हम जो मानव की भावी पीढ़ी के लिए सुधारने का अध्ययन करते हैं, उसके लिए हम सुजननकी कहते हैं दोस्तों। ठीक है। हिस्टोरिया प्लेंटेरम पुस्तक के लेखक कौन थे? ये अभी ऊपर आया था। कौन थे? थियोफ्रेस्टस थे। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये भी ऊपर आया था। किसने कहा था? लैमार्क तथा ट्रेवरेनस ने किया था। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से बॉटनी शब्द को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है, जीव विज्ञान के आंतरिक संरचना का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? एनाटॉमी में। यानी कि पादपों की आंतरिक संरचना का, जैसे जड़ की आंतरिक काट, ठीक है, तने की आंतरिक काट, ये सारी अध्ययन किस में होते हैं? एनाटॉमी के अंतर्गत किए जाते हैं। पादप जीवाश्मों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? दोस्तों, पैलियोबॉटनी में किया जाता है।
जीवाश्मों का अध्ययन। सिल्वी कल्चर में अध्ययन किया जाता है, किसका किया जाता है? वनों का किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को हम फ्लोरी कल्चर कहते हैं। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत हम झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन हम एंथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेली लेके आऊंगा आपके लिए। अब जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं दोस्तों। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है कि जो प्लांट्स की सेल होती हैं उनके द्वारा उन्हें ग्रो कराया जाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे हम फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। सिल्वी कल्चर में हम किसका अध्ययन करते हैं? वनों का अध्ययन करते हैं। स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत हम बीजों का अध्ययन करते हैं, बीज का अध्ययन करते हैं। एग्रोइस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का किया जाता है। दोस्तों विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम घास का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एग्रोइस्टोलॉजी कहते हैं। पीडोलॉजी में हम भूमि का अध्ययन करते हैं दोस्तों। किसका? पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को हम आनुवंशिकी कहते हैं दोस्तों। और ये आनुवंशिकी के जनक कौन है? सभी लोग जानते हैं, बहुत छोटे से पढ़ रहे होंगे आप लोग। इसे हम बोलते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है। दोस्तों वर्गीकी के जो जनक हैं कैरोलस लीनियस हैं। ठीक है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों के अध्ययन के लिए हम पोमोलॉजी कहते हैं दोस्तों। पोमोलॉजी के अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। अगला है परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों परागकणों के अध्ययन के लिए हम पैलिनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पैलिनोलॉजी कहते हैं। संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? दोस्तों जो पूरी दुनिया में जो पौधों का वितरण है उनका हम अध्ययन करते हैं वो फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। दोस्तों जो फाइटोजियोग्राफी जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है। फाइटो का मतलब होता है प्लांट और जियोग्राफी का मतलब होता है एरिया। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑलेरी कल्चर कहलाता है दोस्तों। ऑलेरी कल्चर में हम सब्जियों का अध्ययन करते हैं। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिकी कहलाता है। जो अभी हमने पढ़ा था एनाटॉमी, उसी का बदला हुआ है। दोस्तों वार्षिक वलय का अध्ययन कहलाता है। पहले तो हम ये जाने कि वार्षिक वलय होता क्या है। दोस्तों जब हम किसी तने के लिए अनप्रस्थ काटते हैं तो ऋतुओं के अनुसार उसके अंदर वार्षिक वलय बन जाते हैं जिससे पौधों की आयु ज्ञात कर ली जाती है। वार्षिक वलय का अध्ययन हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है। ये पौधों में जो द्वितीयक वृद्धि होती है उसके अंतर्गत वार्षिक वलय का निर्माण होता है। कैम्बियम ऊतक के द्वारा होता है ये। अगला है सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? इसके लिए हम आर्बोरिकल्चर कहते हैं। जो हम अपने घरों में सजावटी पौधे लगाते हैं उनका अध्ययन हम आर्बोरिकल्चर के अंतर्गत करते हैं। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? कवक का अध्ययन करते हैं दोस्तों। एग्रोफोरेस्ट्री से क्या तात्पर्य है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को हम टिश्यू कल्चर कहते हैं दोस्तों। आदिवासियों द्वारा पादपों का उपयोग का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इथेनोबॉटनी के अंतर्गत हम आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन करते हैं कि आदिवासियों के द्वारा किन पादपों का उपयोग किया जाता है, इसका अध्ययन इथेनोबॉटनी के अंतर्गत करते हैं।
सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है दोस्तों? माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। देखिए, माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म, और बायोलॉजी का मतलब जीवों का अध्ययन। तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला है, सजीवों में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? दोस्तों, सजीवों में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। अगला है, फल सब्जियों उद्यान पादपों का संवर्धन व अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? दोस्तों, ये हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम फलों का, सब्जियों का और जो उद्यान में उगाने वाले पादप हैं उनका अध्ययन करते हैं। अगला है, विभिन्न विकरणों का पादपों पर प्रभाव तथा उत्परिवर्तन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ये मेरे प्यारे बच्चों, रेडिएशन बायोलॉजी के द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है कि पादपों पे विकिरणों का क्या प्रभाव पड़ता है और उनमें कौन से उत्परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। इसका अध्ययन हम रेडिएशन बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। आनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल के लिए कहते हैं। पादप रोग विज्ञान के जनक कौन हैं? पादप रोग विज्ञान के जनक ए जे बटलर हैं। कौन है दोस्तों? ए जे बटलर। पादप क्रिया विज्ञान, प्लांट फिजियोलॉजी अंग्रेजी में बोलते हैं इसके लिए, के पितामह कौन है? स्टीफन हेल्स हैं। कौन है दोस्तों? स्टीफन हेल्स। कवक में पोषण किस प्रकार से होता है? ये अवशोषण की क्रिया के द्वारा कवक क्या करते हैं? किसी भी मृत पदार्थ या जीवित पदार्थ से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अगला है, जेलीफिश तथा हाइड्रा किस वर्ग में आते हैं? दोस्तों, जेलीफिश और हाइड्रा दोनों मेटाजुआ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये काइटिन की बनी होती है दोस्तों। सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु किस वर्ग में रखे जाते हैं? दोस्तों, जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, यानी कि जिनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है। प्रोकैरियोटिक टाइप क्या होता है? जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती, प्लास्टिड्स नहीं होते, ठीक है, माइक्रोकांड्रिया नहीं होती, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होती, राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जीव या जीवाणु किस वर्ग में आते हैं? इनका अध्ययन हम मोनेरा के अंतर्गत करते हैं। अगला है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? उन्हें हम हेलोफाइट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि जिस भूमि में साल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है वहां पर जो पौधे उगते हैं उनके लिए हम हेलोफाइट कहते हैं। दोस्तों, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? साइटोलॉजी हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। कोशिका विज्ञान भी इसके लिए हिंदी में कहते हैं, साइटोलॉजी के लिए कोशिका विज्ञान। जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? आर्की बैक्टीरिया के लिए हम जीवित जीवाश्म कहते हैं। इसे हम पुरातन बैक्टीरिया भी कहते हैं। अगला है, जीवाणु में डीएनए के अतिरिक्त कौन सा आनुवंशिक पदार्थ होता है? दोस्तों, जीवाणुओं में डीएनए के अतिरिक्त प्लाज्मिड आनुवंशिक पदार्थ होता है। अगला है, एक कोशीय सुनहरे पीले शैवाल को क्या कहते हैं? दोस्तों, एक कोशिकीय सुनहरे पीले शैवाल के लिए हम डाइटम कहते हैं। अगला है, वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा के लिए कहते हैं। एम्फीबिया क्या होते हैं? जो एक से ज्यादा माध्यम में रह सकें उन्हें हम एम्फीबिया के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी? ट्वार्टब डी हैरल ने की थी। किसने की थी? ट्वार्टब डी हैरल ने की थी। वर्गीकी के पिता कौन है दोस्तों? वर्गीकरण के पिता भी हम कह सकते हैं इनके लिए कैरोलस लीनियस है, इन्होंने वर्गीकरण दिया था। आनुवंशिकी के पिता सभी जानते हैं, मेंडल हैं। आनुवंश
आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता वान वेयर। कौन है? वान वेयर। पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? एजे बटलर। एजे बटलर ने सर्वप्रथम पादपों में रोगों का अध्ययन किया था। पादप क्रिया विज्ञान के पितामह कौन है? स्टीफन हेल्स। अभी आपने इस क्वेश्चन के लिए पढ़ा था। व्यक्ति वृत्त में जाति वृत्त की पुनरावृत्ति किसने दिया था? ये अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। सुजननकी के पिता, ये भी पहले क्वेश्चन आ चुका है, फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। सूक्ष्म जैविकी के पिता लुईस पाश्चर हैं। ठीक है। प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता दोस्तों कौन है? एडवर्ड जेनर हैं। जीवाणु विज्ञान के पिता, इनकी जीवाणुओं का अध्ययन किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था दोस्तों। वनस्पति विज्ञान के पिता पढ़ चुके हैं आप, थियोफ्रेस्टस थे। इकोसिस्टम शब्द के जनक कौन है? टेंसले हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन ईच कंपटीशन। कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम, कुछ जो इम्पोर्टेंट जीवधारी होते हैं जिन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनके हम जंतु वैज्ञानिक नाम यहाँ पर देखते हैं। मनुष्य सभी जानते हैं, इसका नाम क्या होता है? होमो सैपियंस होता है। लेकिन दोस्तों इसमें जो पहला वर्ड होता है वो इसके वंश को दर्शाता है, और दूसरा जो इटैलिक लिखा हुआ है ये क्या होता है? ये जाति के लिए दर्शाता है। मेढक, मेढक का जूलॉजिकल नेम होता है राना टिग्रीना। राना इसका वंश होता है, टिग्रीना जाति। बिल्ली का जो नाम होता है फेलिस डोमेस्टिका होता है। ठीक है दोस्तों। कुत्ते का जो नाम होता है कैनिस फैमिलियरिस। क्या होता है? कैनिस फैमिलियरिस। गाय, गाय का जूलॉजिकल नेम होता है बॉस इंडिकस। ठीक है दोस्तों, बॉस इंडिकस। मक्खी, मक्खी का जो घरेलू नाम होता है वो होता है मस्का डोमेस्टिका। आम, आम का बॉटनिकल नेम मैग्नीफेरा इंडिका होता है, मैग्नीफेरा इंडिका। धान, धान का जो बॉटनिकल नेम होता है ओराइजा सैटाइवा। व्हीट यानी कि गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम। मटर का पाइसम सैटिवम। चना का सेसर आर्टिनियम। सरसों का ब्रेस्का कंपेस्टस। ब्रायोफाइट वर्ग का सबसे बड़ा पौधा कौन सा है? दोस्तों ब्रायोफाइटा में सबसे बड़ा पौधा कौन सा है? डॉसिनिया का है। फर्न किस वर्ग का उदाहरण है? फर्न जो होते हैं दोस्तों टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। बजरी में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? उन्हें हम बोलते हैं सेमोफाइट। दोस्तों आज के लिए इतना ही था। काफ़ी क्वेश्चन है ये, आप लोग कृपया करके इनके लिए बार बार दोहराएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी इसके लिए मजाक में ना लीजिए। चाहे आप किसी भी क्लास के छात्र हों या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होंगे। ये जो है मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से छांट के लेकर के आया हूँ। आप लोग इनका फ़ायदा उठाएं। जब आपके लिए फ़ायदा मिलेगा तो मुझे भी खुशी होगी। दोस्तों मैं चाहता हूं कि ये फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंचे, तो आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है HTB@साइंस क्लासेस, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह आपके लिए नए नए वीडियो लेकर के आता रहूँगा, और मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग अवश्य करेंगे। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा चाहता हूं। आपका दिन अच्छा हो, आप अपने जीवन में खूब उन्नति करें। नमस्कार, जय श्री राम।